दर्शकों, दिव्यलोक टीवी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम धार्मिक स्थलों की विशेष वृत्तचित्र आपको दिखाएंगे, उसी सिलसिले में आज हमारा पहला सफर यहां से शुरू हुआ है। ये इस समय हम जो खड़े हुए हैं ये धीरपुर चौक कहलाता है और ये राघोगढ़ का वो दिव्य क्षेत्र है जिसके दर्शन हम आपको कराना चाहते हैं। जी हाँ, सभी भक्तों को मेरा सादर वंदन, अभिवंदन, नमस्कार। दर्शकों, मैं हूँ अरुण श्रीवास्तव और दिव्यलोक चैनल की टीम के माध्यम से आज हम जिस स्थान पर यात्रा करने जा रहे हैं, जिस स्थान के दर्शन कराने जा रहे हैं, उसका नाम है सिद्ध तंत्र पीठ टुका बाबा धाम। टुका बाबा धाम का रास्ता यहीं से जुड़ता है। इस समय हम मध्य प्रदेश के गुना जिले से लगभग 35-40 किलोमीटर की दूरी पर हैं और जिला मुख्यालय से दूरी पर होने के नाते यहाँ पर ये जो राघोगढ़ तहसील है उसके राज परिवार के पीछे के साइड में हम खड़े हुए हैं। ये रोड एक गांव को जा रही है जिसे सावरीनाथ रोड कहते हैं। लगभग 1-1.5 किलोमीटर ये आगे जाती है। ये जंगल, जो मनोरम दृश्य आप देख रहे हैं, वो आपको इतना बढ़िया यहाँ का लुभावना सुहावना दृश्य है। और इन्हीं जंगलों के पीछे, जिस तरह मैं दिखाना चाहूँगा हमारे कैमरामैन को कि वो इस तरह की पहाड़ी जो दिख रही है वो दिखाएं। इस जंगल के पीछे जो एक मंदिर स्थापित है, बहुत प्राचीन जो मंदिर है, उसे टुका बाबा मंदिर के नाम से जानते हैं। आज उसी के दर्शन कराने दिव्यलोक की टीम आपको लेकर यहाँ आई है। पूरे भारतवर्ष में इस मंदिर को अधिकांश लोग तो जानते हैं, चूंकि ये गुना जिले के अंतर्गत आता है। बड़ा फेमस मंदिर है और इसके कई कहानियां, कई इसकी बातें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, कई चमत्कार जुड़े हुए हैं। उन्हीं सब पर रोशनी डालने के लिए आज हम आपको लिए चलते हैं सिद्ध तंत्र पीठ टुका बाबा धाम। हनुमान जी महाराज का ये धाम है और किस तरह से ये बना हुआ है, हम आगे बढ़ते हैं। आइए चलते हैं, आपको लिए चलते हैं टुका बाबा मंदिर की ओर। दर्शकों, जैसा हमने आपको बताया कि दिव्यलोक चैनल आज आया है अपनी पूरी टीम के साथ टुका बाबा मंदिर धाम। जी हाँ, ये वो धाम है जो कि बहुत प्राचीन है। बहुत पहले से इस पहाड़ी के पीछे जो एक मंदिर आपको दिखाई देगा, उस जगह पर हम जा रहे हैं। ये इस मंदिर का मुख्य द्वार है, यहाँ से हम प्रवेश करते हैं और अभी हम चल के आ गए हैं। लगभग गुना जिला मुख्यालय जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, उस जिले की राघोगढ़ तहसील के पीछे हम पहाड़ियों के बीच आ गए हैं। ये बहुत अच्छा जंगल है। इस जंगल के बीच में हनुमान जी महाराज विराजे हुए हैं और वो अपने भक्तों को यहाँ पर तरह तरह से आशीर्वाद देते हैं और उनकी झोलियाँ भरते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। कुछ भक्तों से हम बात भी करेंगे, मिलेंगे और हम आपको लेकर चलेंगे। आज हमारा जो संकल्प है कि टुका बाबा मंदिर के दर्शन हम कराएंगे, वो बीड़ा हमने उठाया है और चलते हैं, बढ़ते हैं इस मंदिर के दर्शन के लिए और बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। तो दर्शकों, इस समय हम पहुंच गए हैं टुका बाबा मंदिर के परिसर में। ये जो प्रांगण है, ये जो रोड जा रही है, वो सीधा मंदिर को जाकर लगती है। उसके आगे कोई रास्ता नहीं जाता है। और इस मंदिर के बारे में जो भी रहस्य, जो भी बातें जुड़ी हुई हैं, जिन भी भक्तों को यहाँ से लाभ होते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। और ये जो पूरी पहाड़ियाँ हैं, ये पूरा हरियाली भरा वातावरण है। यहाँ पर एक हमारे दाईं ओर एक गौशाला है जहाँ पर कि कुछ गायें यहाँ पर रखी जाती हैं और यहाँ पर एक भक्त मंडल है जो पूरी देखरेख करता है। और आए दिन यहाँ मंगल शनिवार को अच्छी खासी भीड़ रहती है और वो यहाँ दर्शन के लिए आती है। तो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कितनी अच्छी यहाँ पर हरियाली है। सागवान के यहाँ वृक्ष लगे हुए हैं और तमाम औषधीय पौधे भी हैं इन जंगलों में। और ये बहुत ही एक ऐसा दुर्लभ जंगल था। किसी जमाने में यहाँ पर जंगली जानवरों का जमावड़ा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगली जानवर समाप्त होते चले गए और अब जो जंगल ये बचा हुआ है, ये यहाँ की टुका मंदिर समिति और यहाँ के वन विभाग का हम कहें प्रयास के उन्होंने मिलकर वन रक्षा समिति वगैरह ने इस जंगल को बचाया है। और ये पूरा मंदिर ये चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। वन रक्षा समिति के भक्तों के माध्यम से ये जंगल बचा हुआ है। सागवान के हरे हरे वृक्ष हैं, बहुत सारे यहाँ पर पौधे हैं
और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने लायक हैं। राघोगढ़, जैसा कि राघोगढ़ तहसील के परिसर पिछवाड़े में ये पूरा वन परिक्षेत्र है और मैं आपको लिए चलता हूँ धीरे धीरे। यहाँ समिति ने बहुत सारे काम करा दिए हैं, कुछ भक्तों के लिए पानी पीने की व्यवस्था और उनके कथा प्रसादी आदि के लिए ये सब व्यवस्था करवाई है, टीन सेट। मेरे इस तरफ जो बाएं ओर तरफ हम देखेंगे तो इस तरफ जो है गौशाला का पूरा निर्माण कराया हुआ है और ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है इसकी गुम्बज आपको दूर से दिखाई दे। वैसे ये पहाड़ियों में छिपी रहती है लेकिन बहुत दूर से जब हम देखते हैं तो ये गुम्बज नजर आती है। एक जमाना था जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था और एक घना जंगल और एक बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चट्टानें और चट्टानों में श्री हनुमान जी का एक बड़ा विचित्र विग्रह यहाँ पर था। अब बाकी कैसे कैसे यहाँ पर प्रयास आगे तेज हुए और किस तरह से लोगों की सहयोग मिलता गया भक्तों का और उसके बाद ये एक बहुत ही अच्छा दिव्य क्षेत्र बन गया है जिसके कि दर्शन कराना हमने आज ठाना है और हम निश्चित तौर से लेके चलेंगे आज मेरे। तो दर्शकों, अब हम पहुंच गए हैं टुका बाबा मंदिर के धाम पर। ये जो सीढ़ियां हैं सीधी मंदिर को लेके जा रही हैं और बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, कुल 100 सीढ़ियां के आसपास होंगी और इसके अलावा ये पूरी मंदिर की जो गुम्बज और पूरा मंदिर की बनावट आपको नज़र आने लगी होगी। यहाँ पर जिन लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है वो यहाँ आकर ध्वज चढ़ाते हैं और बाबा को तरह तरह से मनाते हैं। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें देखने लायक हैं। दुर्गा जी का भी यहाँ पर विग्रह है, देवी जी का मंदिर है, भोलेनाथ भी विराजे हुए हैं और भी निर्माण यहाँ चल रहा है। आप देख रहे हैं तरह तरह के यहाँ पर काम चल रहे हैं और आइए चलते हैं, बढ़ते हैं सीढ़ियों से बाबा के मंदिर के दर्शन के लिए। तो दर्शकों, हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, लगभग हम मंदिर में पहुंच ही गए हैं और छोटा सा ये जरा सा अभी इस पे काम चल रहा है। उसके बाद बहुत सारे भक्त हमको यहाँ देखने को मिल रहे हैं और बाबा के ठीक सामने हम लगभग पहुंच गए हैं। आइए देखते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम दिव्यलोक टीवी के माध्यम से आपको दर्शन कराएंगे टुका बाबा हनुमत धाम के। ये सिद्ध तंत्र पीठ है। यहाँ पर कई साधकों ने पिछले लंबे समय से तपस्याएं की हैं और बहुत सारे उन्होंने वरदान प्राप्त किए हैं। ऐसी अनुभूति आज भी भक्तों को होती है और खिंचे चले आते हैं। कई लोगों की मनोकामना भी यहाँ पूरी होती है। मैं मंदिर का मुख्य विग्रह आपको दिखाना चाहूँगा। मंदिर की जो मूर्ति है उसकी विशेषता कुछ अलग हटके है, क्योंकि अन्य जो मंदिर हुआ करते हैं उनमें एक अलग बात होती है, लेकिन ये जो आप बाबा के दर्शन कर रहे हैं इस समय, ये बहुत ही विचित्र मूर्ति है। और ये जो पूरी चट्टान आपको दिखाई दे रही है, पूरी चट्टान पर ये पूरा विग्रह उभार किया हुआ है। ये सिद्ध संतों के द्वारा उस दौर के जो भी लोग रहे होंगे, लगभग आज से बताया जाता है कि 300-400 साल पहले से ये विग्रह यहाँ पर प्रकट है। और किसने बनाया इसकी कोई विशेष जानकारी, कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है। ये यहाँ पर जो पूरा विग्रह आप देख रहे हैं, ये हनुमान जी का ऐसा विग्रह है जो बहुत कम देखने को मिलता है। ये प्रतिमा कहें, ये स्वयं प्रकट हैं, स्वयंभू इनको कह सकते हैं, स्वयं प्रकट हैं। और यहाँ पर आचार्य भुवनेश्वर जी जो हैं पंडित जी, वो वहाँ पर सेवा में रहते हैं। कैसी बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, ये बराबर आते रहते हैं। और इनके पिताश्री की तस्वीर और इनके गुरु महाराज की तस्वीरें यहाँ नीचे है। मैं चाहूँगा कि उनके भी दर्शन यहाँ से कराए जाएं। पंडित राममूर्ति पाराशर जी जो कि एक गुरु रहे हैं, अध्यापक रहे हैं, उन्होंने इस पर आकर स्थापना के बाद मतलब उन्होंने यहाँ सेवा कार्य किया। इस छोटी सी मंदिर को इतने बड़े आकार तक पहुंचाने में इनके परिवार का एक विशेष योगदान है। भक्तों का बहुत बहुत योगदान है, जिन्होंने यहाँ पर आकर कई सहयोग देते रहे। जंगल में आने में लोगों को पहले डर लगता था, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि मार्ग बन गया है और लोग आते जाते रहते हैं। तो ये पूरा विग्रह आपको दिखाई दे रहा है। वो नीचे जो तस्वीरें हैं वो पंडित राममूर्ति पाराशर जी और उनके संत अभिराम पूज्यपाद संत अभिराम दास जी महाराज के चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं और उनके भी गुरु जो बैठे हुए हैं वो उनकी सेवा नित्य चलती है। पूरा विग्रह एक विचित्र विग्रह है। ऐसा मंदिर आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। हनुमान जी के जो मंदिर होते हैं वो स्थापित होते हैं, मूर्ति स्थापित की जाती है, लेकिन ये चट्टान में जो उभरा हुआ विग्रह है, इस जगह पर किसने स्थापित कराई, क्या है, कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो दर्शकों, इस समय हम बाबा के चरणों में बैठे हुए हैं। टुका बाबा जो टुका मंदिर जो धाम है उनके ठीक चरणों में बैठे हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमको यहाँ से कुछ आशीर्वाद प्राप्त होगा।
और आप जो मूर्ति का विग्रह आप देख ही रहे हैं, कितना विचित्र विग्रह यहाँ पर सिद्ध संतों के द्वारा ये प्रकट किया गया है। इस चट्टान में दुर्लभ जंगल जो है वहां पर प्रकट किया गया है। आज से लगभग 250-300 वर्ष पुराना तो इसका इतिहास रहा ही है, उसके पहले की भी जानकारी मतलब बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है। मेरे साथ इस समय जुड़ गए इस बाबा इस टुका मंदिर धाम के संचालक आचार्य भुवनेश्वर जी। भुवनेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें इस बाबा की महिमा के बारे में थोड़ा सा वखान अपने मुखारबिंद से करिए। बोलो श्री टुका वाले बाबा की जय। पादुलित वल्लामं महिम शैला वंदे हम धनुजोन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ये श्री हनुमत धाम सिद्ध तंत्रपीठ हनुमत धाम टुका बाबा के नाम से लोगों में प्रचलित नाम है। और ये जो टुका क्षेत्र जो कहा जाता है, ये ग्रामीण भाषा में पहाड़ियों को टुका बोलते हैं, इसलिए ये टुका स्थान इसका नाम है। और हनुमान जी यहाँ जो है पर्वतों में ही विराजमान है। और ये बड़ी दुर्लभ प्रतिमा है। यहाँ आज भी सिद्धों के द्वारा ही सेवा की जाती है। ये अनुभव भक्तों को भी और हमें भी कई बार जो है होता है। उत्तराभिमुख हनुमान जी बहुत कम प्रतिमाएं, दुर्लभ प्रतिमाएं हैं जो कहीं मिलें। उत्तराभिमुख, दूसरा हयग्रीवा है और ऊर्ध्वमुख, ये सारी विशेषताओं को लिए हुए यह प्रतिमा हनुमान जी यहाँ विराजित हैं। और ये उस समय की स्थिति है जब हनुमान जी लंका विजय करके लौटे हैं। तो ये दिशा जो है दक्षिण से जब आए हैं, उत्तर की ओर आए हैं। और ये उत्तराभिमुख जो है, जब हनुमान जी लंका विजय करके लौटे हैं तो पूरी तरह प्रसन्न मुद्रा में हैं। और जब जो भी प्रसन्न होते हैं तो उन्हें वरदान देने में तो संकोच होता ही नहीं है। तो पूरी तरह जो है वरदान देने वाली स्थिति है। ऊर्ध्वमुख हैं, आसमान की ओर देखते हुए। तो सारी मनोकामनाएं, जो सेवा करता है तो उनकी जो है सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और उत्तर की दिशा जो है कुबेर की दिशा है। तो पूरी तरह धन धान्य से व्यक्ति को परिपोषित करते हैं। जो सेवा करते हैं, कराते हैं, किसी भी रूप में जो जुड़ जाता है बाबा से, वो कभी जो है धन दान से का अभाव उसको, उस व्यक्ति को नहीं होता है। बहुत अच्छी बात आपने कही है आचार्य भुवनेश्वर शास्त्री जी ने। और वो बता रहे हैं कि इस स्थान की महिमा क्या है। चूँकि उत्तराभिमुख होने से यहाँ पर कुबेर की ओर ये देख रहे हैं और धन के भंडार भरे भी हैं। कई लोगों को, कई भक्तों को ऐसा एहसास हुआ है कि उन्होंने उनके जीवन में आर्थिक समृद्धि दी है। पंडित जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपके परिवार का लगाव ही इस स्थान से रहा है। तो थोड़ा सा, जब से आपने होश संभाला और उसके पहले भी आपके पिताश्री के विषय में, क्या आप छोटे थे, उनके साथ आते थे, क्या स्थितियाँ यहाँ पर रही थी, जंगल कैसा था, क्या स्थान था इसका, कैसी बनावट थी, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे पिताजी के द्वारा मेरे पूर्व में यहाँ सेवा की जाती रही है। मेरे पिताजी भी शासकीय सेवा में थे। इसके बावजूद भी उन्होंने बाबा की सेवा पूर्ण रूपेण संकल्पित होकर की। उस समय यहाँ स्थिति ये थी, सारी अभावों की स्थिति थी। यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ बाबा जो है वृक्ष के नीचे विराजमान थे। और ना यहाँ कोई रास्ता था, घना जंगल था। उस समय डाकू भी आसपास रहे हैं। घनघोर जंगल होने के कारण जंगली जानवर भी यहाँ रहे हैं। कई बार शेर से भी सामना हुआ है। नवरात्रियों में भी कई बार शेर से यहाँ जो है भेंट हुई है। और ये मूल रूप से मेरे पिताजी के ताऊजी जो थे, पंडित हरिनारायण जी पारासा, उनके द्वारा जब सेवा समय समय पे की जाती रही थी, इसके बाद से ही उनके द्वारा मार्गदर्शन हुआ
और उनके द्वारा ये संकल्प उन्हें दिलाया गया कि आप किसी भी रूप से यहाँ पूर्ण रूपेण आपको सेवा करना है। तो इसके बाद जो है पिताजी के द्वारा पूर्ण रूपेण सेवा हुई और पिताजी के बाद लगभग 2003 के बाद से मैं बाबा की कृपा पात्र बना। और ये मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था ये कि मैं कभी सेवा में बाबा के यहाँ आऊँगा, क्योंकि मैं अपने खुद अन्य कई व्यवसाय और उन सब से जुड़ा हुआ था। लेकिन बाबा की कृपा हुई और मैं बाबा के चरणों में सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज मैं बाबा। पूर्व में ये स्थान कैसा आप देखते थे जब छोटे बालक थे, जब आते थे पिताजी के साथ, तो क्या ऐसे ही निर्माण था या ये कब बना? और इसके पहले किस स्थान का यहाँ जीने सीढ़ियाँ थी, नहीं थी, क्या स्थिति थी? यहाँ जो है पिताजी के द्वारा जो है एक छोटी सी मढ़िया का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद उसका भी रास्ते का भी निर्माण हुआ, कच्ची सड़क। और सन 2000 में गौशाला का भी शिलान्यास किया गया और वो भी जो है मेरे पूज्य पिताजी के समय में किया गया। और मैं भी आज उसका जो है गौ माता का सेवा बराबर रूप से कर रहा हूँ। और ये उस समय जो है यहाँ दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय ये गौशाला का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। और इसके बाद से हालांकि यहाँ की सारी व्यवस्थाएं भक्तों के द्वारा और बाबा के कृपा पात्रों द्वारा और मुख्य रूप से जब कभी समस्या आती है तो बाबा से मांगते हैं और बाबा समस्याओं का निराकरण करते हैं। तो इस तरह जो है यहाँ आज भी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो किसी भी रूप से बाबा हल कर देते हैं। अच्छा, अभी और कौन कौन से निर्माण यहाँ पर बाकी हैं, मतलब क्या चल रहा है इन दिनों? अभी निर्माण की श्रृंखला में यहाँ पिताजी के बाद कई बार भव्य रामार्चन भी कराए गए यहाँ और भागवत कथाएं भी करवाईं। और ये रामार्चन जो है महाराज श्री महामंडलेश्वर अभिराम दास जी त्यागी जी महाराज जो मेरे गुरुदेव भी हैं कि ये हिमालय वासी हैं, उनके द्वारा जहाँ जो है रामार्चन कई बार संपादित हुआ है। और इसमें उत्तरकाशी के महंत वशिष्ठ जी भी रहे हैं, रंगाई पुल के महंत वर्तमान में महामंडलेश्वर हैं वो रामायणी जी, विशंबर दास जी रामायणी जी, उनके सानिध्य में ये कई बार यहाँ कार्यक्रम संचालित हुए और भागवत कथाएं भी हुई हैं। और ये निर्माण जो है यहाँ संकल्प लिया गया, हमारे ये भक्त जुड़े हुए हैं रावगढ़ के, कुमराज के, रुठियाई के, बारा और अन्य प्रांतों से भी जुड़े हैं, इंदौर हैं, भोपाल, ग्वालियर, काफ़ी दूर दूर से कई भक्त जो है विदेशों में भी हैं बाबा के, तो वो जुड़े हैं। और सबके सहयोग से पहले जो है बाबा के गर्भगृह का निर्माण कराया गया। इसके बाद बाबा के 51 फीट शिखर का निर्माण कराया गया। फिर जो है सीढ़ियों का निर्माण हुआ, रेलिंग का निर्माण हुआ और वर्तमान में बाबा के बाईं ओर एक बड़े हॉल का निर्माण भी हो रहा है, जिसमें के पास में ही उसी में एक शिवालय का भी निर्माण होना है, जिसमें भव्य शिवलिंग की स्थापना, नर्मदेश्वर की स्थापना की जाना है। और यहाँ की योजनाओं में कई योजनाएं हैं, जैसे मुख्य दरवाजे का भी निर्माण, भव्य उसका दरवाजे का निर्माण होना है, सामने जो है छत का निर्माण होना है। और ये छत जो है लगभग इतना बड़ा होगा बाबा के बिल्कुल सम्मुख, जिसमें राम कथा, भागवत कथा भी जो है संपन्न हो सकें। और बगल से जो हॉल का निर्माण हुआ है वो सत्संग भवन के रूप में
निर्माणाधीन है। वर्तमान में अभी और भी कुछ कार्य होना है। उसके बगल से ही भविष्य में जब बाबा की मर्जी हो, प्रभु की मर्जी हो, राम दरबार की भी निर्माण किया जाना है, जो माँ जगदम्बिका के सामने बिल्कुल निर्माण किया जाना है, प्रस्तावित है। तो आपने देखा कि भुवनेश्वर जी बता रहे थे पाराशर जी कि इनके परिवार ने यहाँ कितने विषम परिस्थितियों में यहाँ सेवा की है और देखते देखते ये स्थान बहुत ही भव्य बन गया है और दिव्य धाम की तरह देखा जाता है। इसीलिए दिव्य लोक चैनल यहाँ आपको लेकर आया है। इसके दर्शन पूरे भारत के हनुमान भक्तों को कराना चाहता है। तो इससे संबंधित और भी बातें आपको बताएंगे कुछ। तो ये टुका बाबा मंदिर धामर जैसे हमने आपको बताया कि इस मंदिर परिसर में और भी दिव्य क्षेत्र हैं। इन्हीं में माँ जगदम्बा भवानी लगभग आज से 12 साल पहले यहाँ इनकी स्थापना कराई गई। कुछ भक्तों का ऐसा अनुरोध था कि यहाँ माता जी के भी दर्शन होने चाहिए, तो नवरात्रि साधना यहाँ चला करती थी। तो पंडित जी का भी और भक्तों का जब ऐसा प्रयास रहा तो माँ भवानी की स्थापना यहाँ पर की गई है। बहुत ही सुंदर ये प्रतिमा है माता जी की और यहाँ त्रिपिंडी भी स्थापित की गई है, जो माँ वैष्णो देवी धाम के अनुसार 3 पिंडियां यहाँ इनके चरणों में यहाँ रखी हुई है। महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, तीन पिंडियां यहाँ स्थापित की गई। माँ वैष्णो देवी का ये दरबार कहलाता है। जो लोग भी टुका मंदिर के दर्शन करने आते हैं वो माँ वैष्णो रानी के दर्शन करके भी उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे कई भक्तों से हमने बातचीत की है जिन्होंने बताया है कि किस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन आया है, चाहे संतान की बात हो या धन की बात हो या किसी तरह की और समस्या, शारीरिक कष्ट आदि, सब यहाँ से आकर उनका शमन हो जाता है, बहुत शांति मिलती है। और ये दरबार अपने आप में इसलिए भी दिव्य हो जाता है कि देवी की यहाँ पर स्थापना जुड़ी हुई है। और मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगा, ठीक बगल में मेरे भोलेनाथ बाबा का एक विग्रह आपको दिखाई देगा। बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पर दिख रही है। ये भगवान भोलेनाथ को भी विराजमान कराया जाना है और बहुत ही अच्छी प्रतिमा। भोलेनाथ का पूरा दरबार, माता पिता और पूरे भोलेनाथ सिद्ध संतों का यहाँ पर वास, और ये नंदी बाबा और ये भोलेनाथ के आपको दिव्य दर्शन यहाँ पर होते हैं। इस स्थान पर अगर आप सपरिवार आते हैं और पूरे परिवार के साथ कोई मनोकामना भी लेकर आते हैं, 3 या 5 मंगल या शनि अगर आप यहाँ के दर्शन करते हैं तो ऐसी दिव्य दर्शन आपको होते हैं और आपकी मनोकामना की निश्चित तौर से पूर्ति होती है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि ये जो टुका बाबा का जो मंदिर है वो आप तक पहुंचे। आप भी कभी समय निकालकर इस मंदिर के दर्शन करने जरूर आइए, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ और भाई भतीजों के साथ। तो दर्शकों, जैसा हमने कहा कि टुका बाबा का जो हनुमत बाबा का जो स्थान, जो विग्रह है, वो दुर्लभ चट्टानों के बीच है। थोड़ी सी ऊंचाई पर हम चढ़े, ये पहाड़ी क्षेत्र है और इसी पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास कुछ संतों के द्वारा बनाई हुई गुफाएं हैं जिनकी ओर हम ले जाना चाहेंगे हमारे भक्तों को। इन गुफाओं में भी बहुत पहले से शिव जी का एक विग्रह बनाया गया है और उस विग्रह को आइए हम देखते हैं किस तरह का। ये चट्टानें आप देख रहे हैं, देखिए इनकी कटिंग देखिए आप, ये बहुत ही प्राचीन चट्टानें हैं और इन चट्टानों में कैसे काट कर किन्ने क्या बनाया इसका कोई इतिहास यहाँ पता नहीं है। सिर्फ इतना मालूम होता है कि ये जो स्थान है, यहाँ पर संतों ने या सिद्ध लोगों ने यहाँ पर साधना की है। ये एक तरह का साधना स्थली है। देखिए दुर्लभ ये चट्टानें हैं, इनको आप देख रहे होंगे किस कदर इनकी, अब देखिए इनकी कटिंग की गई है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा और ऊपर आकर मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए चट्टानों के बीच में हम अगर आते हैं तो पूरा कटिंग चट्टान की गई है और चट्टान के अंदर आपको एक और स्थान देखने को मिलेगा जो भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है। बहुत ही अद्भुत इनका दृश्य है। इसमें किसने इनकी स्थापना कराई, इन चट्टानों को किन्होंने काटा, किस तरह से इनकी बनावट यहाँ पर दिखाई है, वो सब हम दिखाना आपको चाह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि भोलेनाथ के दर्शन यहाँ आके थोड़ा कराए जाए। ये बाबा भोलेनाथ का एक बहुत ही सुंदर इस गुफा के अंदर बनाया हुआ एक स्थान है। ये पूरी चट्टान यहाँ से आगे तक जाती है, कटिंग इसकी की गई है। ऊपर और भी ज्यादा हरियाली और प्राकृतिक वातावरण है। ये भोलेनाथ अपने स्वरूप में विराजमान है, बहुत पहले के विराजमान है। इनका कोई पता नहीं किन लोगों ने इनकी स्थापना कराई होगी। कुछ इस मंदिर का इतिहास किसी के पास नहीं है। यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। ऐसी छोटी छोटी गुफाएं इस रावगढ़ क्षेत्र में देखने को मिलती हैं और ये टुका बाबा मंदिर के पीछे के साइड हम खड़े हुए हैं। ये वृक्ष भी बहुत पहले से है। ये गुम्बज जिसका कि निर्माण बहुत बाद में कराया गया
और इस तरह से हमने देखा कि देवी और हनुमान जी महाराज के साथ साथ अंजनी लाल और उनका पूरा ये 11वें रुद्र भगवान भोलेनाथ के, तो भगवान शिव जी के भी यहाँ पर हमको अद्भुत दर्शन होते हैं और जो भी भक्तों की मनोकामना होती है वो निश्चित तौर से पूरी होती है। तो इस समय हम टुका मंदिर के गर्भगृह से थोड़ा बाहर खड़े हैं, प्रांगण में, ये परिसर में ही खड़े हुए हैं और ये जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ ये अच्छे खासे जंगली क्षेत्र से घिरा हुआ है, हरियाली का वातावरण यहाँ देखने को मिल रहा है। और यहाँ टुका मंदिर जो समिति है, जो यहाँ के भुवनेश्वर जी जो शास्त्री जी हैं, उनके मार्गदर्शन में इस पूरे जंगल को बचाने की मुहिम चली। वन परिक्षेत्र वन विभाग ने भी सहयोग किया और जितने भी वन रक्षक हैं उन्होंने पूरा इस जंगल को बचाने का पूरी मुहिम चलाई और आज चारों तरफ घनघोर जंगल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम ये ऊंची पहाड़ी पर टुका बाबा के दर्शन इस समय कर रहे हैं और बहुत ही मनोरम दृश्य और बहुत ही मन को पूरी तरह से शांति देने वाला ये पूरा दृश्य है। चारों तरफ जंगल का इतना सुरम्य वातावरण, किसी भी तरह का पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त, पर्यावरण को संरक्षित करता हुआ ये मंदिर और दिव्य धाम इसे हम कह सकते हैं। इसके विषय में जितनी भी कहा जाए उतना ही कम होगा। टुका बाबा मंदिर के दर्शन करने पिछले 15-20 सालों से यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले एक भक्त से हम जुड़ गए हैं। आपका क्या नाम है और आप? रमेश चंद मेरा नाम है। मैं वैसे राजस्थान का रहने वाला हूँ, पर यहाँ मैं 30 साल से बैंक में नौकरी करता हूँ और जब भी यहाँ आता हूँ मुझे अद्भुत आनंद मिलता है। भगवान का प्रेम जो दुर्लभ है वो इस स्थान पर आकर के मिलता है। कई बार ऐसा कुछ आपके जीवन में घटित हुआ हो कि आप कुछ मुसीबत में फंस गए हो, तो ऐसा कोई बाबा की शरण में आपने आके कुछ अर्जी लगाई हो, तो कुछ है आपको ऐसा याद? मैं बैंक में नौकरी करते हुए एक बार मेरे साथ चीटिंग हो गई थी 5 लाख रुपए की, तो मुझे सस्पेंड भी कर दिया था बैंक ने। मैंने बाबा के दरबार में आना चालू किया और मुझे बैंक ने वापस भी ले लिया, सारे फंड मुझे मिले। द्वितीय बात, जो भी मेरा मनोकामना है वो सब पूरी की। मेरे पास गाड़ियों का बिजनेस भी है, टैंकरों का, और भगवान की कृपा से वो भी पहले बीच में व्यवधान आ गया था। जब से इस दरबार में आने लगा हूँ वो भी गाड़ी अच्छी तरह चलने लगी है और मेरे सारे काम भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से अच्छी तरह पूरे हो गए। हमारे मध्य प्रदेश क्षेत्र के जितने भक्त हैं जो हनुमान जी में आस्था रखते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी से मेरी यही गुजारिश है कि इस दरबार में आते रहें और जो भी समस्या हो, मैं ये दावे से कहता हूँ कि उनकी पूरी हो गया। आने पर किसी भी तरह की समस्या हो भगवान के दरबार में पूरी होगी, निश्चित रूप से पूरी होगी। अद्भुत इनका है ना, मतलब चमत्कार है प्रभु का। तो आपने बताया कि किस तरह से इनके जीवन में एक घटना ऐसी घटी जिन्होंने इन्हें तोड़ के रख दिया और इन्हें सस्पेंशन भी सहन करना पड़ा और एक तरह का इनको बहुत मन में पीड़ा हुई। अंत में फिर ये बाबा के धाम में आए, यहाँ पर इन्होंने गुहार बाबा से मन्नत मांगी कि मुझे इस संकट से उबारिए, और संकट मोचन हनुमान जी जैसा कि इनका नाम है, उन्होंने उनको उनके साथ न्याय किया और उनकी जो 5 लाख की राशि थी वो उनको कैसे भी करके वापस आई और वापस वो अपने पद पर पहुंचे। इसलिए ऐसे कई चमत्कार यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और भी भक्त हमसे जुड़ रहे हैं इस धाम में, उनसे भी हम जानते हैं उनके जीवन में क्या परिवर्तन लाए हैं, क्या कृपा उन पर बरसी है। आप कहाँ से हैं? मैं रामदयाल सैनी, ग्राम श्रीपुरा रावगढ़ तहसील से हूँ। मैं यहाँ पे बचपन से छोटा सा था तब से आ रहा हूँ। उस समय जब छोटा था तो कम आता था, तो 5-6 साल से ज़्यादा आ रहा हूँ। मैं जब भी आता हूँ यहाँ बाबा की प्रतिमा के दर्शन करता हूँ तो हर रोज़ एक अलग रूप देखने को मिलता है। जीवन में कोई ऐसी बात कि आप कोई समस्या में घिर गए हों, फिर बाबा की शरण में आने से आपको कुछ ऐसा उपकार, कुछ आपके कृपा बरसी हो, कुछ बताएंगे इस विषय? जब से आए हैं यहाँ पे, मतलब लगातार आने लगे हैं, तब से ऐसा कोई जो है समस्या आई नहीं। हाँ, तो जिस आए हैं जब से समस्या आई नहीं। अब पहले आती रहती थी और चलता भी रहता था, पर जब से कोई विशेष समस्या नहीं आई। अभी कुछ नहीं, शरीर श्रेष्ठ, परिवार सभी सदस्यों का किसी का कुछ नहीं है, सब भगवान की कृपा से
जो है। अच्छा, एक भक्त और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? जी मेरा नाम विजय चंदेल, मैं रुटाई से आता हूँ जी। जी मिनिमम मुझे 5-6 साल हो गए। कैसा लग रहा है, क्या जी बाबा के दर्शन तो हमेशा ही होते रहते हैं। मेरे घर में भी बाबा की तस्वीर लगी है और हर मंगलवार मतलब आता हूँ मैं। वो तो बाबा का चमत्कार हमेशा ही होता रहता है, साथ में है वो तो रहता है। मेरा नाम संजय सोनी है, मैं मृगवास का रहने वाला हूँ। कुमराज में इस स्थान पे मैं 2008 से जुड़ा हूँ। हाँ, दोस्त ने बताया था मेरे ने, तो फिर बाबा का चमत्कार भी हुआ है थोड़ा। आपके जीवन में कुछ ऐसा कुछ संस्मरण हो तो बताइए। व्यापार में ही है और क्या, बाबा का विश्वास है, भरोसा है, और क्या, व्यापार में लाभ मिला। मेरे कारीगरी काम करता हूँ चांदी तो का। दर्शकों, आज का हमारा जो सफर रहा दिव्यलोक टीवी चैनल का, वो राघोगढ़ गुना जिला मुख्यालय से लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये सुरम्य पहाड़ियों पर विराजे हनुमत धाम सिद्ध तंत्र पीठ टुका बाबा के हमने आपको दर्शन कराए, हनुमान जी महाराज के। और इसके साथ ही हमने कुछ भक्तों से जाना कि उनके जीवन में किस तरह से बाबा का स्थान है, कितनी शांति इस क्षेत्र में फैली हुई है और कितने दुर्लभ ये दर्शन है, और कितनी आसपास घना जंगल और पहाड़ी, कितने अच्छा मनमोहक वातावरण है। आज के इस दौर में जहाँ कई आदमी बहुत से ताप संताप से जुड़ा हुआ है, दैहिक दैविक और आदि भौतिक तापों से जूझ रहा है, ऐसे समय में जब वो कोई पूरे देश भर में जहाँ पर महामारियाँ फैल रही हैं, ऐसे समय में अगर वो भगवत शरण में आता है या हनुमत शरण में आता है, जो कि कलयुग के सरकार हैं, अगर उनकी चरण थाम लेता है, उनका दामन थाम लेता है, तो निश्चित तौर से उसके जीवन में वो सब सुख शांति प्राप्त होती है जिसकी कि उससे कामना होती है। तो हमारा लगातार प्रयास यही रहेगा कि हम इसके बाद भी और स्थानों पर आपको लेकर जाएं, अनेक भक्तों से आपकी बात कराएं और ऐसे ऐसे दुर्लभ क्षेत्रों की, दुर्लभ धाम स्थलों की हम आपको दर्शन कराएं। यही हमारी उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। तो अब आज इस कार्यक्रम में मुझे अरुण श्रीवास्तव दीजिए आप इजाजत। अगले किसी इस वादे के साथ कि अगले फिर किसी और गुना जिले ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के और किसी स्थान के हम आपको दर्शन कराएंगे। तो देखते रहिए दिव्यलोक टीवी।